हेलो गाइज, आप सबको मेरे यूट्यूब स्टडी चैनल जीके जीएस विद समर में स्वागत है। न्यू एडिशन 2022 लुसेंट समान ज्ञान का व्याख्या हमने 100 घंटा में कंप्लीट किया है। इसे आप पूर्ण रूपेण फ्री में पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने इस 100 घंटे के लेक्चर का फी 10 रुपया रखा हुआ है। क्योंकि भारतीय सभ्यता संस्कृति की जो हजारों वर्ष की एक परंपरा रही है गुरु दक्षिणा की, तो हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसका निर्वहन करेंगे। वेद 4 हैं, उसमें से पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा आपका अथर्ववेद है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा ना कि सबसे पहले किस वेद की रचना हुई। यानी सबसे पहले तो ऋचा को समझिए। ऋचा का मतलब होता है मंत्र, ठीक है। यानी कि मंत्रों के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया है। यहाँ से आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हो जाता है और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि एग्जाम में सबसे अधिक क्वेश्चन आधुनिक भारत के इतिहास से ही पूछा जाता है। इसलिए हम लोग इस टॉपिक को लाइन बाय लाइन कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब की मृत्यु के बाद यानी कि 1707 के बाद मुगल के गद्दी पर जो भी सम्राट बैठता है ना, उसे उत्तरकालीन मुगल सम्राट कहा जाता है। इसको ध्यान में रखना है। और औरंगजेब के बाद मुगल काल का जो शासन होता है वो आपका उत्तरकालीन मुगल शासन कहलाता है। इसको भी ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाती है तो उनके पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है और इस युद्ध में जो है औरंगजेब का एक बेटा मुअज्जम था, वो जीत जाता है और मुअज्जम जो है बहादुर शाह जफर के नाम से मुगल के गद्दी पर बैठता है। इसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है